हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। लर्निंग पॉइंट 247 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम लोगों के बीच में काफ़ी गैप हो गया था क्योंकि वीडियोज़ भी नहीं आ रही थी और उसके कुछ रीजंस थे, जैसे कि आप लोग मतलब लगातार थोड़ा सा कमेंट भी करते थे कि सर वॉइस क्लियर नहीं है या वॉइस स्लो आ रही है, या फिर जो है वीडियो जो होते थे उसमें क्वेश्चन जो होता था वो सही से नहीं दिखता था, क्योंकि वीडियो के थ्रू जो है वहाँ पर मतलब पीडीएफ के थ्रू जो है कैमरे से पढ़ाना होता था। तो इन सारी चीज़ों का आपको सल्यूशन अब मिल चुका है, इसीलिए हमने बीच में थोड़ा मतलब काफ़ी लंबा एक थोड़ा सा ब्रेक भी ले लिया और वीडियो भी नहीं बना रहे थे, क्योंकि आप लोगों के लिए सारी चीज़ें जो है अरेंज करनी थी, कुछ चीज़ें अरेंज करनी थी जिससे कि आपको एक अच्छी क्वालिटी का वीडियो और साथ में एक लेक्चर जो है प्रोवाइड हो सके, जिससे कि आप अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर पाएँ। तो इसी वजह से बीच में थोड़ा सा ब्रेक था, ठीक है, लेकिन अब उसके बाद में फिर से लगातार हम लोग कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद में फिर पर डे आपको जो है मतलब कुछ छोटे लेक्चर्स में जैसे कि 2 मिनट 3 मिनट का भी, जिसमें कि आप 1 मिनट में दो मतलब 2-3 मिनट में आप अपना एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद में जो मैथ का वो बड़ा वीडियो है, ठीक है, बड़ा लेक्चर है, वो तो लगातार चलता रहेगा। ठीक, तो चलिए आज मतलब हम स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क से। टाइम एंड वर्क यहाँ पर हमें पढ़ना है कि हाँ टाइम एंड वर्क क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम वर्ड लिखते हैं, मतलब कि जो टॉपिक का नाम है उसके बाद में टॉपिक के बारे में समझते हैं, इसका बेसिक समझते हैं कि हाँ टाइम एंड वर्क में क्या करना होता है रियलिटी में, मतलब कि हमें कैसे इनके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। टाइम एंड वर्क जिसको बोलते हैं कार्य और समय, ठीक है, हिंदी वाले मतलब यहाँ पर थोड़ा सा आराम से आप समझ पाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हम भी वैसे हिंदी मीडियम में ही पढ़ाएंगे, हिंदी मीडियम के हम भी स्टूडेंट रहे हैं। कार्य और समय, तो देखिए यहाँ पर जो हमें पढ़ना होता है, बेसिकली हमें यही पढ़ना होता है कि कोई भी कार्य करने के लिए, कोई भी कार्य करना है तो उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा, ये हमें बेसिकली यहाँ पर मतलब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर करना क्या है कि किसी भी कार्य को करने में कितना समय लगेगा, वही चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़नी होती हैं। ठीक, तो अब समय निकालते कैसे हैं, कार्य निकालते कैसे हैं। देखो इन दोनों के बीच में कार्य और समय, इन दोनों को जोड़ने के लिए जो है कड़ी काम करती है। उस कड़ी को यहाँ पर क्या बोलते हैं, जैसे अगर मान लो कोई भी काम कर अगर किया जाएगा, कोई भी कार्य अगर होगा तो उस कार्य को करने के लिए जो है किसी न किसी व्यक्ति की आवश्यकता होगी, किसी न किसी आदमी की आवश्यकता होगी। तो जिस आदमी की आवश्यकता होती है या जिस व्यक्ति की आवश्यकता होती है, अब आदमी या व्यक्ति जो होता है उसकी कोई ना कोई एक क्षमता होगी, ठीक है। आदमी या जो व्यक्ति होता है उसकी एक क्षमता होती है। ऐसा तो है नहीं कि आप हो सकता है कि भी आप क्या करो, एक मतलब कि औरत को उठा लो, या एक व्यक्ति की बात करते हैं, आदमी की बात करते हैं, एक छोटे से बच्चे की बात करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, सबकी जो कार्य करने की क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। मतलब हर कोई जो है अपनी अलग क्षमता के अनुसार कार्य करेगा। ऐसा नहीं कि हर हर व्यक्ति जो है बराबर काम करेगा, या मतलब कि ये सारी कंडीशन तो नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है, तो हर कोई जो है अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा। तो अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा तो जो इनकी क्षमता होगी वही हमें यहाँ पर निकालना होगा। मतलब आदमी कोई काम कर रहा है, कोई भी जो भी व्यक्ति काम करेगा उसकी क्षमता के अनुसार हमें यहाँ पर इसको सॉल्व करना होता है। ठीक, तो कार्य और समय के बीच में जो संयोजक कड़ी, जिस संयोजक कड़ी की बात हम कर रहे थे, उस संयोजक कड़ी कौन सी होती है, इनकी क्षमता होती है। इनकी जो क्षमता होती है, जिनको हम इफिशियंसी के नाम से जानते हैं, ये होती है। और यही क्षमता क्या होती है, हमें कार्य और समय के बीच में जो है एक रिलेशन बताती है, और क्षमता से ही हम यहाँ पर कार्य और समय वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पर कार्य बराबर क्या होता है, एक फार्मूला यहाँ पर बेसिक आपको ध्यान रखना है कि कार्य बराबर क्या होगा, जो कुल कार्य होगा, मतलब अगर कोई किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य है तो कार्य बराबर क्या होगा, उस व्यक्ति की जो क्षमता होगी, उस व्यक्ति की क्षमता होगी, उसको क्या कर देते हैं, उस कार्य को करने में लिए गए समय द्वारा गुणा कर देते हैं। समय द्वारा गुणा कर देते हैं तो क्या मिल जाती है, हमें कार्य मिल जाता है। कार्य बराबर क्या होगा, क्षमता गुणे समय होगा। अब यहीं से आप अलग अलग चीजें निकाल सकते हो। देखो कार्य को बेसिकली यहाँ पर हम मतलब कि डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। कार्य के लिए डब्ल्यू हो जाएगा, क्षमता के लिए इफिशियंसी हम ई वर्ड यूज करते हैं, और टाइम के लिए, समय के लिए टी वर्ड यूज करते हैं। यानी कि वर्क इक्वल टू क्या होगा, इफिशियंसी मल्टीप्लाई टाइम हो जाएगा। ये आपको लग रहा होगा कि हाँ साइंस तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, तो साइंस अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं फिर भी जो है जो मैथ का टॉपिक है कहीं ना कहीं ये उसी से रिलेट करके यहाँ पर बनाया गया है। तो आप अभी आराम से आपको समझ में आ जाएगा, कार्य बराबर यहाँ पर क्या होगा, इफिशियंसी इंटू टाइम होगा। ठीक, अब देखो यहाँ से अगर हमें इफिशियंसी निकालना होगा, अगर यहीं से हमें इफिशियंसी निकालना मतलब किसी व्यक्ति की क्षमता निकालनी होगी, तो क्या करेंगे, जो कुल कार्य होगा, कार्य को क्या करेंगे, टाइम से भाग कर देंगे। कार्य जो होगा
मतलब जो वर्क होगा उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे, कार्य को डिवाइड कर देंगे टाइम से। अगर मान लो भी यहीं से हमें टाइम निकालना होता, इस वाले क्वेश्चन से अगर हमें टाइम निकालना होता, अगर हमें टाइम निकालना होता तो क्या करते, कार्य को हम क्षमता से भाग कर देते, कार्य को भाग कर देते क्षमता से, और बाकी कार्य निकालने के लिए यहाँ पर आपको बताया ही गया है, कार्य निकालने के लिए यहाँ पर आपको बताया ही गया कि हाँ कार्य निकालना होगा, क्या करेंगे, इफिशियंसी और टाइम को गुणा कर देंगे और हमें आराम से जो है यहाँ पर कार्य मिल जाएगा। तो शायद इतना बेसिक अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो हमेशा जो है इसे कार्य और क्षमता वाले फार्मूले को, चाहे कोई कितना भी बड़ा क्वेश्चन होगा, कितना भी छोटा होगा, आपको टफ लगेगा इजी लगेगा, हर क्वेश्चन में हम कार्य और क्षमता ही, मतलब कार्य क्षमता और समय, मतलब यही वाला फार्मूला यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। ठीक, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर जो है हमें करना क्या है इसके बाद में। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और वहाँ पर सॉल्व करते हैं कि हाँ यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे होंगे। ठीक है, तो जो अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन कैसे करना होगा, जैसे सपोज करो बिल्कुल सबसे बेसिक जो यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलता है, ऐसे मिलता है कि हाँ ए जो है, कोई ए व्यक्ति है, वो किसी कार्य को करने में मान लो यहाँ पर जो है 10 दिन का समय लेता है, ए किसी कार्य को करने में 10 दिन का समय लेता है। उसके बाद में बी यहीं पर दिया गया होगा, ठीक है, बी का दिया गया होगा, बी जो है इसी कार्य को करने में 15 दिन का समय लेता है, बी इसी कार्य को करने में 15 दिन का समय लेता है। अगर ये दोनों मिलकर के काम करेंगे तो काम कितना दिन में पूरा हो जाएगा, सबसे बेसिक क्वेश्चन आपका सबसे पहले यही बनता है। अब ऐसी कंडीशन में देखो यहाँ पर क्या इनका दिन दिया गया है, अब हमने यहाँ पर आपको फार्मूला तो बता दिया कि हाँ कार्य बराबर क्या होता है, क्षमता गुणे समय होता है। अब इसके पहले आप फार्मूले में यही जानते हो कि कार्य बराबर अगर क्षमता गुणे समय होता है तो कार्य और क्षमता और समय में से तीन चीजों में से दो चीजें तो हमें पता होनी चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर तो केवल हमें समय दिया गया और कुछ दिया ही नहीं गया, तो यहाँ पर हम कार्य अपने आप से मान लेंगे, कार्य कुछ भी है यहाँ पर अपने आप से मान लेंगे। कार्य कैसे मानेंगे, ऐसे यहाँ पर हम एक तरीके से टी मेथड को इसको बोलते हैं, एरो बना लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर हम ए लिख लेते हैं और यहाँ पर बी को लिख देते हैं, ठीक, यहाँ पर ए को लिख देते हैं, यहाँ पर बी को लिखते हैं। ए काम को करने में कितना दिन लेता है, 10 दिन का दिन लेता है, 10 दिन का समय लेता है। बी कार्य को करने में कितना दिन का समय लेता है, 15 दिन का समय लेता है। अगर ए कार्य को 10 दिन में करता है और बी कार्य को 15 दिन में करता है तो यहाँ से क्या होगा, कार्य इन दोनों का क्या करेंगे, 10 और 15 का बेसिकली लासा निकालते हैं। लासा की भी आपको जरूरत नहीं है, बस कोई भी एक ऐसी संख्या ढूंढ लो जो 10 और 15 दोनों से कट जाती हो, कोई भी एक ऐसी संख्या ढूंढ लो जो 10 और 15 से कट जाती है। बाकी अगर लासा और मासा में भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो इसके पहले जो है कम से कम शायद 10-11 वीडियो जो है लासा मासा के पड़े हुए हैं चैनल पर, आप देख सकते हैं। पूरा का पूरा लासा मासा चैप्टर ही आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लासा वैसे रखते हैं बेसिकली यहाँ पर, लेकिन लासा के अलावा यहाँ पर आप कोई भी संख्या रख सकते हैं जो 10 और 15 से कट जाती है। अगर ऐसी कोई संख्या आपको रखना है जो 10 और 15 से नहीं कटती है तब भी आप रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। बस प्रॉब्लम यह होगी कि आपको डिवाइड करने में, अब यहाँ पर जब डिवाइड हमें करना होगा तो उस कंडीशन में डेसिमल में आएगा, मतलब कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर चलो 10 और 15 से कटने वाली संख्याएं जो है 30 है, 30 यहाँ पर रख लेते हैं, सबसे छोटी संख्या 30 है, 30 को यहाँ पर रखते हैं। तो 30 यहाँ पर आप 60 भी रख सकते हैं, 120 रख सकते हैं, 90 रख सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर रख सकते हैं। अब देखो ये जो ऊपर लिखा जाता है, जो ऊपर लिखा गया है यही क्या है, वर्क है। ये क्या है, W हो गया, वर्क हो गया। ये यहाँ पर क्या दिया गया, इनका दिन दिया गया। ये क्या है, दिन दिया गया, मतलब टाइम दिया गया एक तरीके से। ठीक है, ये इनका टाइम दिया गया, तो यहाँ पर डी मिटा करके यहाँ पर टाइम लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं टाइम। ये हो गया टी। अब हमें यहाँ पर बची क्या, इफिशियंसी। देखो इफिशियंसी के लिए आपको फॉर्मूला क्या बताया गया था, इफिशियंसी बराबर क्या बताया गया था, वर्क बाई टाइम हो जाएगा, वर्क बाई टाइम हो जाएगा। अब देखो वर्क ये वाला है, टाइम ये वाला, इफिशियंसी अगर हमें निकालनी है तो इफिशियंसी के लिए क्या करेंगे, 30 को यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, ये जो 30 है 30 को यानी कि वर्क को डिवाइड कर देंगे कितने से, टाइम से, 10 से डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पर भी इनकी क्षमता निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस 30 को डिवाइड कर देंगे, 30 को डिवाइड कर देंगे इसके टाइम से, मतलब 15 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर जो संख्याएं मिलेंगी ये क्या हो जाएगी, क्षमता हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगी, क्षमता हो जाएगी। 30 को 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3। 30 को 15 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा। 3 यहाँ पर आ गया, 2 यहाँ पर आ गया, मतलब ये जो 3 है, ये जो 3 मिला हुआ किसकी क्षमता है, ए की क्षमता है, और जो 2 मिला हुआ किसकी क्षमता है, बी की क्षमता है। अब देखो ए की क्षमता हमें यहाँ से कितनी मिल गई, ए की क्षमता मिल गई 3, और बी की जो क्षमता मिल गई ये 2 मिल गई। अच्छे से आप यहाँ पर समझ लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर जब प्रैक्टिस हम करवाएंगे तो प्रैक्टिस में जो है ये इतना इजी तरीके से आपको, मतलब ये डिवाइड कर करके यहाँ पर फिर बताया नहीं जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो इसी इंट्रोडक्शन के लेक्चर में आप अच्छे से इसको समझ लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि उसके बाद में फिर आपको प्रॉब्लम होगी कि हाँ अब ये कहाँ से आ गया, ये 3 कहाँ से आ गया, 2 कहाँ से आ गया, क्योंकि उस टाइम पर हम फिर डायरेक्टली इसको लिखने वाले हैं।
ए बराबर 3 हो गया, बी बराबर अगर 2 हो गया। अब देखो ए जो है एक दिन में, अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल समझते हैं कैसे। देखो 30 मान लो, यहाँ पर जो 30 काम है ना, ऐसे मान लो हाँ ये 30 ईंट रखा हुआ है कहीं पर, ए और बी 30 ईंट को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाते हैं। मान लो ऐसे है, एक स्थान है, मान लो यहाँ पर पी स्थान है और एक स्थान क्यू है। ये क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक ईंट को लेकर के जाते हैं। तो ए क्या करता है, ए की जो क्षमता आई है, इसका क्षमता आने का मतलब क्या है कि ए क्या करता है, एक बार अगर जाता है या एक दिन में जो है 3 ईंट लेकर के जाता है पी से क्यू तक। ए एक दिन में 3 ईंट लेकर के जाता है। और बी का ऐसे मान लेंगे, बी की क्षमता 2 आई है, 2 आने का मतलब क्या कि बी जो है एक दिन में 2 ईंट लेकर के जाएगा पी से लेकर के क्यू तक। ठीक, तो अगर बी एक दिन में 2 ईंट लेकर के जा रहा है पी से क्यू तक, तो 30 ईंट ले जाने में इसको कितना दिन लगेगा, 15 दिन लगेगा। और ए को जो है इसीलिए 10 दिन लगा है। लेकिन अब देखो यहाँ पर क्या है, ए भी यहीं पर है। एक दिन ये क्या, दोनों क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि चलो दोनों दोनों लोग साथ में काम करेंगे। तो ए और बी दोनों साथ में काम करना शुरू करते हैं। तो ए तो कहता है कि हम 3 ईंट लेकर के जाएंगे, बी कहता है हम 2 ईंट लेकर के जाएंगे। तो दोनों अगर ईंट को लेकर के जा रहे हैं तो एक दिन में कितना ईंट चली जाएगी, यहाँ से एक दिन में कितना ईंट जाएगी, 5 ईंट चली जाएगी यहाँ पर। एक दिन में कितना जाएगी, 5 ईंट। दूसरे दिन भी ये दोनों साथ में काम करेंगे, तीसरे दिन भी साथ में काम करेंगे, मतलब कि हर दिन क्या होगी, अब 5 ईंट जाएगी। अभी तक कितना जाती थी, ए अगर अकेले काम करता था तो 3 ईंट, बी अगर अकेले काम करता था तो 2 ईंट। लेकिन अब यहाँ पर कितनी ईंट जा रही, 5 ईंट जा रही। तो 5 ईंट जा रही, तो मतलब ये जो एक दिन का इफिशियंसी का मतलब होता है, एक दिन का जो काम होता है, एक दिन का जो काम होता है, मतलब यूनिट टाइम का जो काम होता है, उसे ही इफिशियंसी कहते हैं। जो 5 है ये क्या है, एक तरीके से इफिशियंसी हो गई। किसकी इफिशियंसी है, ए प्लस बी दोनों की। ठीक है, ए प्लस बी दोनों की एक साथ की जो इफिशियंसी है ये कितना है, 5 है। अब देखो दोनों की इफिशियंसी इतना है, दोनों के लिए काम कितना है, 30 काम है। ठीक है, 30 काम है दोनों के लिए। और अगर अब यहाँ पर इनका डे निकालना है, इनका टाइम निकालना है, टाइम अगर निकालना है तो जो कुल कार्य है, कुल कार्य कितना है, 30 है। इस 30 को डिवाइड कर देंगे कितने से, इन दोनों की इफिशियंसी मतलब 5 से भाग कर देंगे। 5 से भाग करेंगे, 5 एक्के 5 और 5 से 30। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 दिन आ जाएगा। 6 दिन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो शायद अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम कैसे यहाँ पर जो है इनकी इफिशियंसी निकालते हैं, और उसके बाद में इफिशियंसी से कैसे आगे जो है यहाँ पर हम दिन निकालते हैं कि हाँ कोई भी व्यक्ति जो है कितने दिन में कोई भी काम करेगा। ठीक, तो इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इसके बाद में टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेन जो आपको समझना है, सबसे पहले इफिशियंसी निकालना ही समझना है। अगर आपने इफिशियंसी निकालना समझ गए, मतलब इफिशियंसी अगर निकाल लेते हैं, क्षमता निकाल लेते हैं किसी व्यक्ति की जो काम कर रहा है, तो उसके बाद में आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, अभी इसी वाले क्वेश्चन को अगर हमें और किसी तरीके से बनाना हो, मान लो इसी क्वेश्चन को मान लो हम सेकंड पेज पर चलते हैं, अगले पेज पर चलते हैं और उसको जो है दूसरे तरीके से यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं। मतलब यहाँ पर जैसे ए का दिया गया 10 दिन का, और मान लो ए और बी दोनों का टाइम दिया गया हो, हम बी का कैसे निकालेंगे, या बी का दिया गया हो और ए और बी दोनों का दिया गया हो, तो हम ए का टाइम जो है कैसे निकालेंगे, इसको चलो हम देखते हैं अगले पेज पर। अगले पेज पर चलते हैं, वहाँ पर जो है इसको, ठीक, तो हम अगले पेज पर मूव कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर चलो मान लेते हैं ऐसे कि ए जो है कोई एक व्यक्ति है, कोई व्यक्ति ए है, ए किसी काम को जो है मान लेते हैं 10 दिन में कर लेता है, और बी एक व्यक्ति, बी का यहाँ पर नहीं, मान लो ए और बी दो लोग हैं, ए और बी दो लोग हैं, मतलब ए जो है यही वाला काम बी के साथ में मिलकर के 6 दिन में करता है, 6 दिन में करता है। अब अगर यहाँ पर हमसे पूछा जाए कि बी अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा, बी अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा। ठीक है, अभी आप बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर है, यहाँ पर केवल आपको समझा रहे हैं, तो क्वेश्चन आपको यहाँ पर रिटर्न में नहीं मिलेगा। ठीक है, जब भी अभी इसके बाद में जो अगला वीडियो आएगा जहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे, वहाँ पर पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको रिटर्न में मिला होगा, मतलब साइड में आपका यहाँ पर स्लाइड लगी होगी, वहाँ से आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर पाएंगे। अभी यहाँ पर केवल हम बता रहे हैं कि जैसे यहाँ पर हो गया, ए ने 10 दिन में काम किया, ए प्लस बी ने मिलकर के, मतलब ए और बी दोनों ने मिलकर के 6 दिन में काम किया, तो बी अकेले काम को कितना दिन में करेगा। तो यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन हमें करनी है, यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन बनानी है कि ये व्यक्ति ए हो जाएगा और इधर वाला क्या होगा, ए और बी हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। ए काम को कितना दिन में करता है, 10 दिन में काम को करता है, बी काम को जो है 6 दिन में करता है। अब 10 और 6 फिर से इन दोनों का लासा निकालेंगे, ऐसी कोई संख्या निकालेंगे जिससे जो है इन दोनों से कट जाती है, तो संख्या होती है 30। फिर से वही 30 को अगर 10 से भाग करेंगे, 30 को यहाँ पर भाग करेंगे 10 से, तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ पर a प्लस बी है, यहाँ पर 30 को भाग करेंगे 6 से, 30 को भाग करेंगे 6 से, 6 पंचे 30 होता है ये, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 5। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, जो a और मतलब कि 3 और 5 आया हुआ, ठीक है, पेन चेंज करके लिखते हैं यहाँ पर, जो 3 और 5 आया हुआ, मतलब ये a के पास में जो 3 आया है ये क्या है, a की क्षमता है, और जो 5 आया हुआ है ये a प्लस बी की क्षमता है, a प्लस बी के पास में जो 5 आया हुआ है ये इन दोनों की क्षमता है।
अब देखो हमें यहाँ पर ए की क्षमता तो पता है, ए की क्षमता कितनी है, 3 है। तो अगर ए की जगह पर हम यहाँ पर 3 रखते हैं, 3 प्लस बी कर दें तो क्या होगा, 5 हो जाएगा। यहाँ से देखो 3 में कितना जोड़ने की 5 मिल जाए, तो 2 जोड़ेंगे, यानी कि यहाँ से बी का मान कितना मिल जाएगा, बी की जो क्षमता होगी 2 मिल जाएगी। बी की अगर क्षमता 2 हो गई, अब बी का अगर हमें यहाँ पर टाइम निकालना है, ठीक है, टाइम किसका निकालना है, बी का टाइम निकालना है। तो बी का टाइम निकालने के लिए पूरे काम को, पूरा काम 30 है, पूरे काम को बी की क्षमता से भाग कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। जो कि अभी पिछला क्वेश्चन था, मतलब उसी क्वेश्चन को हमने यहाँ पर बनाया था अलग तरीके से बस। तो टाइम यहाँ पर कितना गया, 15 दिन आ गया, मतलब बी जो है इसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो देखिए, देखा आपने यहाँ पर क्या अलग अलग दिया गया है, तो हमने दोनों का एक साथ में भी निकाल लिया। अगर दो लोगों का एक साथ में दिया गया है तो हमने जो है, और एक का सिंगल दिया गया, तो उसके बाद भी हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया कि हाँ हम अकेले का कैसे निकालेंगे, ठीक। इसी तरीके से अगर मान लो बी का यहाँ पर दिया गया होता और ए और बी का दिया गया होता, पहले हम दोनों की क्षमता निकालते और फिर ए प्लस बी की क्षमता निकालते, उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करते, ठीक। तो शायद अब इतना आपको समझ में आ गया होगा जितना अभी तक आपको बताया गया है, ठीक है। तो आप इसको रिवाइज कीजिए। और इसके बाद में हाँ एक बात है सबसे सही, कि इसके बाद में आपका ब्रेक नहीं होगा, मतलब कि वीडियो लगातार आपको मिलते रहेंगे, लेक्चर्स आपको लगातार मिलते रहेंगे। और अगले जो है कम से कम 4 से 5 महीने अगर आप लगातार अच्छे से दे देते हैं तो आपकी मैथ की तैयारी तो काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। और इसके साथ साथ में आपको रीजनिंग के लेक्चर्स भी मिलेंगे इसके बाद में। रीजनिंग का लेक्चर ऐसा नहीं होगा हाँ बहुत बड़ा बड़ा लेक्चर है, वहाँ पर आपको टाइम देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब मेरा मोटिव यही होगा कि आपको 3 से 4 मिनट का एक वीडियो दिया जाए रीजनिंग का, जिसमें आपको एक छोटा सा टॉपिक बता दिया जाए, क्योंकि रीजनिंग में जो है एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ही अपने आप में जो है एक चैप्टर की तरीके हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, आपको एक छोटा सा टॉपिक दिया जाएगा, मतलब छोटा सा वीडियो होगा, उसी में एक छोटा सा टॉपिक क्लियर करवा जाएगा। और इस तरीके से करके जो है रीजनिंग की भी आपकी अच्छी खासी तैयारी हो सकती है, ठीक। तो आप वीडियो को देखिए और उसके बाद में अपने साथ में दोस्तों में शेयर कीजिए थोड़ा सा, ठीक है। और बाकी अगर आपको पसंद आता है, ठीक है, मतलब पसंद आता है, अगर अच्छा लगता है तभी आप शेयर कीजिएगा, मतलब ऐसा नहीं कि आप बस शेयर मतलब कि शेयर कर देना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ हेल्पफुल है, यहाँ से आपको कुछ हेल्प मिल सकती है, तो आप लोग इसको शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।